कोई किसी को कितनी बार ठग सकता है? एक बार ठगेगा, दो बार ठगेगा, तीन बार ठगेगा, पांच बार ठगेगा, या फिर कोई किसी को कितने बरस तक धोखा दे सकता है? एक बरस, दो बरस, 5 बरस, 10 बरस, लेकिन बरसों बरस तक ठगना और धोखा देने की स्थिति इस देश के भीतर में किसी के साथ रही तो वह कश्मीरी पंडित हैं। जी, जिक्र जैसे ही कश्मीर का होता है वैसे ही लोग कश्मीरी पंडित को भूल जाते हैं। कश्मीरी पंडित को इस देश की सरकार भी भूल गई, और शायद यही वजह है कि कल जब वार्ता हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उसमें कोई कश्मीरी पंडितों का नुमाइंदा नहीं था। ना सिर्फ इस बैठक में बल्कि इससे पहले कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में कश्मीरी पंडितों की तरफ कोई ध्यान बीजेपी की सत्ता ने नहीं दिया। बीजेपी की सत्ता का जिक्र आज इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जा रहा था, उन जान हथेली पर लेकर भाग रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी, उस वक्त भी दिल्ली में जो सरकार थी, उस सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी और कोई नहीं, बीजेपी ही थी। कश्मीरी पंडितों को लेकर बेचैनी कश्मीरी पंडितों के भीतर इसलिए है क्योंकि वो बार बार कुछ आंकड़ों का जिक्र भी करते हैं, और आज हम भी सरकारी दस्तावेजों के साथ आपके साथ बैठे हैं। सरकार ने लगभग 24,000 कनाल जमीन, यानी तकरीबन 3,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जरूर दी, लेकिन 200 से 300 एकड़ की जमीन वो कश्मीरी पंडितों को निकाल पाने की स्थिति में नहीं थे कि उनके लिए उस जमीन को निकाल दें और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो जाए। इसको लेकर कोई बेचैनी इस दौर में कभी दिखाई नहीं दी, किसी राजनीतिक सत्ता में दिखाई नहीं दी। और इन पन्नों को पलटते समय हमें एक बहुत शानदार दस्तावेज भी मिला। इन दस्तावेजों का महत्व इसलिए है क्योंकि अपने तौर पर कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी ने जो कुछ कहा उसमें इस बात का जिक्र था कि हमने कितनी नौकरियां दे दी, और जब धारा 370 का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर हो रहा था उस वक्त इस देश के गृह मंत्री जवाब देते हुए कह रहे थे धारा 370 हमने क्यों हटाई है। तो उन्होंने जब आंकड़े रखने शुरू किए और यह बताना शुरू किया कि अब वहां पर कश्मीरी पंडित कितनी बड़ी तादाद में बसाए जाएंगे तो उस और विस्थापितों को वहां पर रखा जाएगा, उसमें उन्होंने आंकड़े दिए 26,339 विस्थापित, 5,300 युद्ध के वक्त यहां पर आए हुए, 10,065 छंब से आए हुए, 5,764 पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए, 44,000 जो कश्मीरी प्रवासी हैं। इन सारी बातों का जिक्र करने के बाद उन्होंने एक जिक्र और किया कि हमने 3,000 नौकरियां व्यवस्था की है 2015 में, जो हमने डेवलपमेंट प्लान बनाया है। लेकिन स्थिति देखिए, हमने उन दस्तावेजों को भी समझना शुरू किया कि जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 7 नवंबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर बना, वह पूरा था 1,080 करोड़ का। 3,000 नौकरी कश्मीरी विस्थापितों और कश्मीरी पंडितों की बहुतायत के साथ उन्हें देने की सोच थी। और पार्लियामेंट के भीतर देश के गृह मंत्री सवाल कर रहे थे, क्या किसी ने नौकरी दी? हमने दी है। लेकिन फैक्ट यह है कि दरअसल जो 3,000 नौकरियां थी उसमें पद जो निकाले गए पोस्ट वह 1,781 पोस्ट निकले। उसमें से भी सिर्फ आज की तारीख में 604 पोस्ट पर भर्ती हुई है। जी, लेकिन यह अधूरा सच है। इसके आगे का सच है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2008 में, उन्होंने 1,600 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था कश्मीरी पंडितों को लेकर, और उस वक्त उन्होंने 3,000 नौकरियों का जिक्र 2008 में भी किया था। और आज की तारीख में उन 3,000 नौकरियों में से 2,905 पद जो थे वो भरे जा चुके हैं। यानी मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार सब कुछ करती है। इन दोनों परिस्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हो रहे थे उस पर दिल्ली में सरकार, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, समर्थन दे रहे थे उस वक्त बीजेपी की सरकार।
और बीजेपी की सरकार ने उस वक्त समर्थन वापस नहीं लिया जब बड़ी तादाद में वहां पर लोग मारे जा रहे थे। पहली घटना 1989 के सितंबर में घटी थी जब टीकालाल टपलू, जो कि बीजेपी के मेंबरान भी थे और वकील भी थे, उनकी हत्या हुई थी। वो पहला आतंक था जो पैदा हुआ घाटी के भीतर में। और अगले महीने ही दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार बन गई, बीजेपी ने समर्थन किया। लेकिन उसके बाद याद कीजिए, दिसंबर 1989 रूबिया सईद का अपहरण होता है। यही महबूबा सईद, इनकी बहन हुआ करती थी रूबिया सईद। उस वक्त उन्हीं के पिताजी देश के गृह मंत्री थे, बीजेपी समर्थन कर रही थी। उस वक्त जो टेररिस्टों को छोड़ा गया, रूबिया सईद की रिहाई हुई, तब भी बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया। उसके बाद जनवरी से जो स्थिति शुरू हुई, 21 जनवरी 1990 गांव कदल में नरसंहार हुआ, 100 लोगों की हत्या कर दी गई, बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया। 1990 का जिक्र कर रहे हैं। 25 जनवरी को रावलपुरा में 10 कश्मीरी पंडित मारे गए, बीजेपी ने कोई आहू नहीं की। उसके बाद 2 फरवरी को हब्बा कदल में, वहां पर एक सोशल वर्कर थे सतीश टिक्कू, उनको खुले तौर पर मारा गया। फिर कश्मीरी कवि हुआ करते थे सर्वानंद कौल प्रेमी, 29 अप्रैल, उनकी एक लंबा सिलसिला है जिनकी हत्याएं होती चली गई। लेकिन समर्थन वापस दिल्ली में नहीं लिया गया और कश्मीरी पंडित जो भाग रहे थे उसको लेकर कोई आह भी नहीं थी। इस देश के कश्मीरी पंडितों का योगदान इस देश के सेकुलर इंडिया, इस देश के विकासशील इंडिया, इस देश के डेवलपमेंट के प्रोसेस सबको बनाने को लेकर रहा है। और ऐसे में कश्मीरी पंडितों का जिक्र जैसे ही हम आपसे करते हैं तो कुछ नाम हमारी